लेट शादी होने का एक नुकसान पता है क्या होता है? एडजस्टमेंट की एक पावर है बेटा, वो एक एज में ज्यादा होती है। जैसे किसी भी लड़की को 20 से लेके 25 तक, 24 तक बेसिकली अगर कहीं और सेटल होना पड़े तो फिर भी वो ढल जाती है। अब कोई 35 साल की महिला से मैं सोचे कि वो घर आके एडजस्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, और वो गलत भी नहीं है। सबका जिंदगी जीने का एक ढर्रा बन जाता है। 32 साल, 35 साल, 30 से ऊपर, इनफैक्ट 29-30 में भी जिस टाइम आप सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, आपको वही आपका पैटर्न ऑफ लाइफ बन जाता है। 22 साल की लड़की किसी दूसरे के घर जाके उसके अकॉर्डिंग सारे काम में ढल जाती है। ये तो कहते हैं ना आजकल शादियां नहीं निपती, इसका बड़ा कारण ये भी है। लेट मैरिजेस में लड़कियों को एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, क्योंकि उनका एक दिमाग का एक सेट पैटर्न हो गया, वो उसके अकॉर्डिंग दूसरे परिवार में जाके ढलने में दिक्कत फील करती हैं। तो ज्यादा अच्छा है टाइमली पढ़ो, टाइमली अपनी लाइफ को सेट करो, टाइमली अपना गृहस्थ आश्रम में जियो, और तुम्हें अपनी अगली पीढ़ी भी अपने जवान रहते रहते ही जब बड़े होते दिखेंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये एग्जैक्ट रीज़न है जब मैं बोलती हूँ कि 25 से पहले शादी के बारे में, प्यार के बारे में मत सोचो। तुम इस एज में इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हो और अनअवेयर रहते हो चीज़ों के बारे में। हमने चैनल पे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी शेयर करी थी, वहाँ पे वो जो लड़का है वो बड़ा था, बट लड़की 21-22 की थी, एंड शी वॉज नॉट दैट इमोशनली मैच्योर टू हैंडल द रिलेशनशिप एंड टू हैंडल इन लॉज, है ना। जो भी उसको बोला जा रहा था या फिर सिखाया जा रहा था, जो भी पैटर्न्स उसको बताए जा रहे थे, उसको वो पैटर्न्स पसंद भी नहीं आ रहे थे। बट उसको ये भी नहीं समझ रहा था कि इन पैटर्न्स को मैं ना कैसे कहूँ, ठीक है। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर हर। उसकी वजह से उसका मे बी 2 मंथ्स में डिवोर्स भी हो गया। दिस इज़ द रीज़न गाइस कि तुम्हारे अभी तक पैटर्न्स सेट नहीं है, तुम्हारी थॉट प्रोसेस सेट नहीं है। तुम इमोशनली इतने वल्नरेबल हो चुके हो कि तुम सामने वाले पे हर चीज़ के लिए इमोशनली डिपेंडेंट हो। फिजिकली तो ठीक है, पैसे कमा लोगे, 22 इज़ नॉट अ बिग डील, ग्रेजुएशन हो जाता है उस टाइम तक, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। एंड जब तुम किसी घाव को ऐसे ओपन करके रखते हो ना, तो बहुत डेंजर वाली चोट लगती है ना। ये जो चीज़ है कि भाई जल्दी शादी करो तो तुम्हारे बच्चों के बच्चे तुमको देखने को मिलेंगे, ये चीज़ तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ पे भी हर जगह पे यही चीज़ चल रही है, यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कि सारे लोग तुमको अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगे। आई रिमेंबर मेरी जो नानी है ना, मेरी नानी अभी भी बोलती है कि भाई प्लीज़ शादी कर ले तो तुम्हारे बच्चे भी मैं देख के मरूँ। अब नानी की खुशी के लिए हमको शादी करनी पड़ेगी। शादी करके सिर्फ खुश नहीं रहेंगे, फिर बोलेंगे ब्रो बच्चे देखने, तुम्हारे तो बच्चे भी देख के मरूंगी मैं। और पहले की जनरेशन्स इतनी ज़्यादा हेल्दी है, टच वुड, वो नहीं जा रहे कहीं पे, ठीक है। हम चले जाए एक टाइम, वो नहीं जा रहे कहीं पे। योर अर्ली 20s आर फॉर एन्जॉयमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। There are a lot of things in the world that you can see by yourself or with your parents, with your boyfriend, with your partner. It's not compulsory कि 22-24 जब तुम्हारा एक्सप्लोरेशन का टाइम है, उस टाइम पे भी तुम बर्तन ही कर रहे हो, सुबह कौन सी सब्जी बनाओ ये सोच रहे हो। सोच के डर लगता है ब्रो। एंड सम ऑफ द गर्लीज हु आर डूइंग PhD और इन मेडिसिन, जो डॉक्टर की डिग्री है वो भी बहुत जल्दी नहीं मिलती है ना। ग्रेजुएशन तो ठीक है भाई, उसके बाद उनको बहुत सारी डिग्रीज लेनी पड़ती है टू बिकम स्पेशलिस्ट इन समथिंग, है ना। तो दे कैन नॉट थिंक अबाउट मैरिज इन अर्ली 20s, है ना। उनके लिए वो जो विद्या है, वो जो एजुकेशन है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी काइंड ऑफ डॉक्टर और सर्जन जिनकी लेट शादी हुई है, वो बहुत पछता रहे हैं, शादी कर रहे हैं, वो एडजस्ट नहीं कर रहे। आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पर्सन कंप्लेंट अबाउट इट। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू आर डेवलपिंग योर थॉट पैटर्न्स बाय योर सेल्फ। अगर तुम एक सिक्योर फैमिली में जाने वाले हो शादी के बाद, वेयर योर थॉट्स मैटर, वहाँ पे तुम्हारे सेपरेट थॉट पैटर्न होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट तुम अगर ऐसे फैमिली में जा रहे हो जहाँ पे उनको चाहिए कि उनके हिसाब से ही तुम बिहेव करो, वो जो बोले वो पूर्व दिशा, आटा ऐसे ही गूंदना चाहिए, रोटी ऐसी ही बनानी चाहिए, तो उनका थॉट प्रोसेस अगर ऐसा होगा कि वी रियली वॉन्ट दिस पर्सन टू ओनली लिसन टू अस, नॉट टू हर थिंकिंग, नॉट टू यूज़ हर ब्रेन, तो वहाँ पे मे बी इट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। बट तुमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इन लॉज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे उस लड़की का प्रॉब्लम नहीं है दैट शी डजेंट हैव अ थॉट प्रोसेस। मेरे को ऐसा लगता है कि 22 तक भी ऐसा नहीं है कि हमको समझ नहीं आता, बट हमको उन चीज़ों को डील कैसे करना है वो नहीं समझता, क्योंकि एज छोटी है ना। नहीं समझता कि अगर सामने 30 एज का बंदा खड़ा है और अगर वो तुमको मैनिपुलेट कर रहा है इमोशनली, है ना, तुमको नहीं समझ आएगा, बहुत जल्दी तो नहीं समझ आएगा, टाइम लगेगा उन चीज़ों को, है ना। दैट इज़ वाई टेक योर टाइम।
ये मेरे को ऐसा लगता है जहाँ ट्यूशन्स के पैसे दिए गए, जहाँ पढ़ने के पैसे दिए गए, वहाँ पे बाकी बकचोदी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन होनी चाहिए। मेरे को उसी वजह से खान सर पसंद है। उनका एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वो बोल रहे थे कि मेरे पास एक लड़की आ रही थी, उसने पूरा अपना सर गंजा करवाया क्योंकि उसकी शादी करवा रहे थे एंड शी वांटेड टू स्टडी। दैट गाय हैड मेड रियली बिग डिफरेंस, नॉट जस्ट इन एजुकेशन फील्ड बट इन आवर होल सोसाइटी। एजुकेशन फील्ड में उनके नाम के बिना तो क्या ही मतलब, इंडिया में उनका नाम इम्पॉर्टेंट है ना। दिस इज़ हाउ अ टीचर शुड बी। टीचर शुड नॉट बी लाइक और तुम्हारी शादी जल्दी होने के लिए पढ़ो। ये क्या हुआ ब्रो? दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड टीच टू योर स्टूडेंट्स। अब मैं जाके अगर मेरे कोई इनसिक्योरिटीज़ या फिर मेरी थॉट प्रोसेस किसी पे प्रोजेक्ट कर दूँ कि भाई तूने तो लेट 30s में ही शादी करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। whenever you will get a person you will get married, ठीक है, but don't do it very early in your age when it is time to set up your career and explore good opportunities in life। भाई घूमो फिरो, सिंगापुर जाओ। मेरी अभी एक फ्रेंड जाके आई सिंगापुर, उसकी छोटी बच्ची घर पे है, हमको मैसेज में बोल रही कि यार मेरी बच्ची घर पे है, मेरी मम्मी संभाली। मैंने बोला तेरी मम्मी संभाल रही है? बोल रही अरे यार बट फिर भी छोटी है ना वो, तो थोड़ा दिमाग में रहता ही है। ये हो जाता है ब्रो। अभी यू हैव अपॉर्चुनिटीज, अभी यू हैव टाइम, एक्सप्लोर थिंग, you don't have that responsibility right now, so take advantage of that thing। I also don't have a lot of responsibilities and that you can see on my channel, है ना, कि मैं कितना बकवास कर लेती हूँ। This is our power guys, we should acknowledge it and we should use it for our own good। That is all for this video, I'll meet you soon, till that time stay happy, stay blessed।